अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत खुशबाश होंगे। ज़्यादा तवील नहीं करूँगी अपने इंट्रोडक्शन को, आप सब लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं ऑलरेडी। सो कमिंग टू द पॉइंट, आज मैं एक वीडियो बनाने आई हूँ कि व्हाट शुड वी ईट ड्यूरिंग मेंसेस या ड्यूरिंग पीरियड्स। मेरे डीएम्स में बहुत सारी गर्ल्स इस कंसर्न के साथ आती हैं कि हम इस फेज़ में क्या खाएं या हमारी डाइट इस फेज़ के अंदर क्या होनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, बहुत सारी लड़कियों को ये कंप्लेन होती है कि उनको बहुत क्रेविंग्स होती हैं, उनको शुगर की क्रेविंग्स होती हैं, उनको कार्ब्स, सिंपल कार्ब्स की क्रेविंग्स होती हैं। सिंपल कार्ब्स में हमारे पास ब्रेड आ जाता है, पिज़्ज़ा आ जाता है, हमारे पास इस तरह के बर्गर एंड ऑल फास्ट फूड ये सब कुछ आ जाता है। और कुछ लड़कियों को बिल्कुल भूख लगना बंद हो जाती है इस फेज़ में। आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्यों होता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी लाइफ का एक रूल बना लें कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा, ड्यूरिंग मेंसेस आपका जो बीएमआर होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी 200 कैलोरी रिक्वायरमेंट, 200 किलो कैलोरीज जो सी है वो रिक्वायरमेंट आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। बिकॉज आप इतने टफ फेज से गुजर रहे होते हैं, आपके यूट्रस ने सारे टिश्यूज़ एंड ब्लड एंड जो भी डायबिटीज़ वगैरह होता है वो सब कुछ जो सा होता है वो वेस्ट करना होता है, राइट। तो ये ऑलरेडी इट्सल्फ बॉडी के ऊपर एक बहुत स्ट्रेस वाला फेज़ होता है, ठीक है। और इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, हमें अपने आप को खुश रखना होता है, बिकॉज हार्मोन्स बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हुए होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन है हमारे पास एस्ट्रोजन है, कॉर्टिसोल है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं, राइजन अप हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है वो क्रेविंग्स और जो उनसे स्वीट्स होती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन रिलीज़ करती हैं, ठीक है। तो अब पॉइंट इज़ कि बिसाइड्स ऑल दिस हमने इस चीज़ को ओवरकम कैसे करना है कि हमारी डाइट ख़राब ना हो, हम अनहेल्दी लिविंग स्टाइल या लाइफ स्टाइल की तरफ मत जाएं। अपनी डाइट को मेंटेन रखते हुए, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखते हुए हम किस तरह से अपनी डाइट को इम्प्रूव करें। मैं कुछ टिप्स दूंगी अब, ठीक है। आप अगर उन टिप्स को फॉलो कर रहे हैं तो इंशाल्लाह यू विल ओवरकम इट सून। रूल नंबर 1, कीप योर डाइट बैलेंस। बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि अपने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स पूरे रखें। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आपको कहाँ से मिलते हैं? ओट्स, ठीक है, आपका जो सी वीट आप ले रहे हो, लाइक रोटी वगैरह ले रहे हो, चपाती ले रहे हो, उसके अंदर सिंपल फ्लोर नहीं होना चाहिए, सिर्फ वीट होना चाहिए। अगर उसके अंदर जो का आटा ऐड कर लें तो दैट विल बी ग्रेट। उसके अलावा आपके पास दलिया है, ओट्स हैं और ये सब कुछ आपकी ग्रेन्स आ जाते हैं, ठीक है। ग्रेन्स आप कंज्यूम कर सकते हैं, दैट वुड बी अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और प्रोटीन आपको बहुत देर तक फुलफिल रखती है, ठीक है। उसके बाद आप लीन प्रोटीन की तरफ जाएँ। लीन प्रोटीन में आपके पास एग आ जाता है, चिकन मीट आ जाता है। कोशिश करें देसी मुर्गी हो, देसी मुर्गी आजकल मुश्किल से मिलती है, तो यू कैन ईट फिश से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं, दैट इज़ वेरी हेल्दी फॉर योर यूट्रस एंड फॉर योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। नोट दैट अगेन कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर ग्रेट फॉर योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, राइट। उसके बाद हमारे पास आ जाती है क्या उसको कहेंगे, बैलेंस डाइट में हमारे पास फाइबर्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और डेयरी भी, ठीक है। डेयरी में ये नहीं मैं कह रही, बिकॉज आजकल हम लोग की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा स्लो हो गए हैं, हम बहुत कम होती जा रही है हमारी एक्टिविटी, फिज़िकल एक्टिविटी। तो दूध का एक पूरा कप मत पिएं, ठीक है। 1/4 पी लें, 1/2 पी लें, ठीक है। उसके अंदर ल्यूक वार्म हो, हल्दी ऐड की हो, ठीक है। इस तरह से आप डेयरी कंज्यूम करें। उसके बाद मैं बताती हूँ कि आपने डेयरी कैसे कंज्यूम करनी है। अच्छा, अब ये मैंने आपको बता दिया कि कीप योर डाइट बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज डेली, बिकॉज ये आपका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है सिर्फ एक दिन की बात नहीं होती, ये कॉन्टीन्यू रहता है, राइट। और हॉर्मोन्स ड्यूरिंग दैट फेज, हॉर्मोन्स कॉन्टीन्यूसली फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप लोग को थ्रू आउट एक्सरसाइज अपनी कंटिन्यू रखनी चाहिए। मैं मोस्टली ये कहती हूँ कि पीरियड्स के फर्स्ट या सेकंड डे आप एक्सरसाइज स्किप कर दें, बट अगर आप वॉक कर रहे हैं दैट वुड बी ग्रेट, ठीक है। उसके अलावा ये और वॉक से बेहतर या फिज़िकल एक्टिविटी से बेहतर चीज़ और क्या हो सकती है। फिज़िकल एक्टिविटी से मुराद है अपने लिए 30 से 40 मिनट अलहदा निकालें, उसमें वॉक करें, कार्डियो करें, जो करना है, जिस तरह का वर्कआउट आपको सूट करता है, जिसमें आप कंफर्टेबल है, एटलीस्ट डू समथिंग, राइट। ये
कोई वर्कआउट नहीं होता कि जी मैं घर के काम कर रही हूँ तो जी मेरा वर्कआउट हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अपने लिए अलग से 30 से 40 मिनट निकालें और उसमें अपना फिजिकल एक्टिविटी करें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज, डेली करनी है। अब हमारे पास लेकिन फिर भी हमें चिप्स की क्रेविंग्स हो रही हैं, हमें पास्ता की क्रेविंग्स हो रही हैं एंड ऑल दैट। तो अगर चिप्स की क्रेविंग्स हो रही हैं, लेट्स से कि आपको स्नैक्स की क्रेविंग्स हो रही हैं, तो स्नैक्स का फुल पैकेट खाने की ज़रूरत नहीं है, उसको एक स्मॉल बॉल में लें और वो जो आपका बॉल है उसको साइड पर कर लें और अपने चिप्स के पैकेट को बंद करके वहीं पे रख दें, ठीक है। और कहीं दूर चले जाएँ चिप्स के पैकेट से और वहाँ बैठ के आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके इंजॉय करें, एक एक फ्लेवर इंजॉय करें, उसका टेक्सचर इंजॉय करें, आहिस्ता आहिस्ता स्लो करके वो खाएं ताकि यू विल फील गुड, ठीक है। ट्राई दिस, ठीक है। और उसके अलावा आप लोग को अगर बहुत ज़्यादा आप स्नैक्स की क्रेविंग्स हो रही हैं, आप लोग हेल्दी स्नैकिंग की तरफ जाएँ। हेल्दी स्नैक्स में हमारे पास बजाय कि आप आइसक्रीम खाएँ, you can go for Greek yogurt, you can go for flavored yogurt maybe, राइट। आप कॉर्न खा सकते हैं, आप भुने हुए काले चने खा सकते हैं, आप कोई हेल्दी सैलड बना खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं। ये सब चीज़ें आप लोग स्नैक्स के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोग ऐसा भी नहीं, मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर जबर करेंगे, जी नहीं मैंने ये नहीं खाना। लिसन टू योर बॉडी, बिकॉज मैंने पहले भी कहा है कि आप बहुत एक टफ फेज से गुजर रहे होते हैं। इतना भी नहीं कि आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर ईट कर जाएं, बट यू कैन फुलफिल योर क्रेविंग्स समटाइम्स, राइट। यू कैन फुलफिल योर क्रेविंग समटाइम्स। आप पास्ता खा सकते हैं, बट ये नहीं कि डेली चल रहा है और 3 के 3 मील्स जो हैं वो आपके मेजर मील्स अनहेल्दी जा रहे हैं। एक आधी बार आप इस तरह से खा सकते हैं अपने ऊपर, इतना भी अपने आप की डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ, राइट। उसके अलावा और क्या किया जा सकता है, बहुत सारा खुद को खुश रखें, जो आपका दिल करता है वो करें। डोंट फील सैड ड्यूरिंग दिस पीरियड, बिकॉज इसमें एक डिप्रेसिव फेज भी कहा जाता है इसको, बिकॉज हार्मोन्स बहुत ज़्यादा एलिवेट हुए होते हैं, कुछ डाउन हुए होते हैं, उसकी वजह से बहुत डिप्रेसिव फेज चल रहा होता है, हैप्पी हार्मोन्स नहीं रिलीज़ हो रहे होते। तो कीप योर सेल्फ हैप्पी, वो चीज़ें करें जो आपको खुश रख रही हैं, खाने की तरफ से ध्यान अपना हटाएं। ये मैंने सिर्फ बात की है इस चीज़ की कि जिनको क्रेविंग्स ज़्यादा होती हैं। गो फॉर हेल्दी स्नैकिंग, गो फॉर एक्सरसाइज, गो फॉर बैलेंस डाइट, गो फॉर लीन प्रोटीन और अपने माइंड को इन शॉर्ट जितनी डाइट आपकी बैलेंस होगी उतना आपके लिए इफ़ेक्टिव रहेगा। और जब डाइट आपके बहुत से वेज़ में आपके हार्मोन्स को जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। सो कीप योर डाइट बैलेंस। और वो जिनकी बिल्कुल एपिटाइट ज़ीरो हो जाती है, जिनका कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा होता है, जस्ट पेन हो रही होती है एंड ऑल, ट्राई टू इंक्रीज़ योर कैलोरीज। अगर आपको नहीं खाने को दिल कर रहा, आपकी एपिटाइट बहुत लो हो गई है, तो आप सैलड ले रहे हैं, लेट्स से मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैलोरीज इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। सैलड ले रहे हैं, उसके ऊपर 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल का डाल लें, सरसों के तेल का डाल लें जिसको मस्टर्ड सीड ऑयल कहते हैं। उसके अलावा नट्स खा सकते हैं। उसके अलावा अगर शेक पी रहे हैं, मिल्क पी रहे हैं, मिल्क में बनाना ऐड कर लें, पीनट बटर ऐड कर लें, मिल्क में आप नट्स वगैरह ऐड कर लें, कुछ भी इस तरह से करके एक ड्रिंक पी रहे हैं। ड्रिंक तो ड्रिंक है, बट उसके अंदर आप उसकी कैलोरीज इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। और हाँ सच, जिनको बहुत ज़्यादा हंगर फील होती है और जिनको एपिटाइट फील हंगर फील जिनको क्रेविंग्स होती हैं और जिनको भूख नहीं लगती, उनके लिए दोनों के लिए प्रो टिप ये है कि पानी बहुत ज़्यादा पिएं, ठीक है। कभी कभी हम पानी नहीं पीते तो उसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स हाइड्रेट नहीं हो रहे होते और वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहे होते, हमें एसिडिटी फील हो रही होती है। पानी पिएं ज़्यादा, ठीक है। और जिनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है वो भी पानी पिएं, बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें प्यास लगी होती है बट हम उसको कन्फ्यूज़ कर रहे होते हैं हंगर के साथ, हमें लगता है हमें भूख लगी है। तो बिफोर यू ईट अ मफिन ट्राई टू ड्रिंक 2 ग्लास ऑफ वाटर। अगर उससे भी सेटिस्फाई ना हो देन गो फॉर फूड, राइट। तो पानी बहुत ज़्यादा पिएं, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर ड्यूरिंग दिस। और उसके अलावा खुश रहें। इसके अलावा अगर आप लोग के माइंड में कोई और क्वेश्चन है तो वो मुझे, अगर मैंने कुछ वीडियो में स्किप कर दिया बिकॉज आई एम टॉकिंग रैंडमली, तो मुझे आप कमेंट में बताएं। आई विल डिस्कस इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, डू लाइक एंड शेयर, या बाय।